हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं जो फ्लेमिंगो जो बुक है उस पोइट्री सेक्शन के जो माय मदर एट 66 पोम पढ़ी थी अपन ने, उसके आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या करेंगे अपन, एक तो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है उसको सोल्व करेंगे, साथ में जो जितने भी एग्ज़ाम में अभी PYQs वगैरह आए हुए हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन ने इस पोएम के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक तो इसकी टेक्स्ट को पढ़ चुके हैं, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था उसको देखा होगा आपने। इसके बाद इसकी समरी के बारे में पढ़ा था अपन ने। आज इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसा कि ये एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम है 2023 में आ चुका है, साथ में 2025 में अभी हाल ही में आया था। तो ये क्वेश्चन है कि इस पोएम की समरी क्या है, इस पोएम की समरी के बारे में लिखने के लिए आया आपको, या इसका सेंट्रल थीम क्या है, जैसा कि सेंट्रल थीम आया था इस बार। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आया या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आया कि इस पोएम के बारे में आप क्या जानते हो, इसमें क्या मैसेज दिया गया है ना, इसके बारे में कुछ नोट लिखो, क्रिटिकल नोट लिखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को अपन आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ही लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। देखो इसमें समरी सेंट्रल थीम बताना अपन को। द पोम, ये जो कविता है माई मदर एट 66 बाई कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है। इज, ये है किसके बारे में, अबाउट पोइट्स लव फॉर हर ओल्ड मदर, किसके बारे में, जो कवि का प्रेम है अपनी माँ के प्रति। फॉर हर ओल्ड मदर मतलब उसकी जो माँ है उसके लिए जो उसका प्रेम है उसके बारे में है। क्योंकि इस पोएम में क्या करती है, उसकी माँ की कंडीशन को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है वो, है ना, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उसको कि मेरी माँ अब जाने वाली है, तो उसकी माँ को खोने से डरती है वो। तो उसका जो प्रेम है, लव है उसकी माँ के प्रति, वो दिखाया गया है इस पोएम में। एंड फियर ऑफ लॉसिंग, और अपनी माँ को खोने का जो डर है उसको दिखाया गया है। देखो इस पोएम में क्या बताया गया है, एक तो अपनी माँ के प्रति जो उसका प्रेम है उसको दिखाया गया है, इसमें कैसे दुखी होती है वो, और डरती है कि उसकी माँ को खोने से डरती है, उस चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ आगे देखते हैं। देखो, वन डे, एक दिन क्या होता है, शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट विद हर, एक दिन क्या होता है, जो कमला दास हैं, शी इज गोइंग, वो जा रही हैं टू द एयरपोर्ट विद हर मतलब उसकी माँ के साथ में, 66 ईयर ओल्ड मदर, अपनी माँ के साथ में जा रही हैं। हर मदर, और उसकी माँ की कंडीशन कैसी हो रखी थी, लुक्स, वो दिखाई देती हैं पैल, पीली पड़ी हुई थी, वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, टायर्ड, बिल्कुल थकी हुई थी, लाइक ए डल विंटर मून, जैसा बिल्कुल निरस, डल, फेडेड जो विंटर मून होता है, सर्दी का चंद्रमा होता है, उसकी तरह उसकी शक्ल दिख रही थी। तो यहाँ पे उसका कंपेरिजन किया गया है किसकी तरह, वो कंपेरिजन किया गया सिमिली से। जब मान लो दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है लाइक सो एज के साथ है, तो उसको अपन सिमिली बोलते हैं। तो यहाँ पे सिमिली के साथ में कंपैरिजन किया है, उसकी माँ का जो चेहरा है उसकी तुलना यहाँ पे लेट विंटर मून से या डल विंटर मून से की गई है, कि जैसा वो दिखाई देता है बिल्कुल ब्राइट लेस दिखाई देता है, उसमें कोई चमक नहीं रहती है, बिल्कुल फेडेड दिखाई देता है विंटर का मून, है ना, जाते हुए सर्दी का चंद्रमा, वैसे उसकी माँ की कंडीशन भी ऐसे हो रखी थी। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करके जो पोइट है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और अब उसको अपनी माँ के खोने का डर सताता है। आगे बढ़ते हैं। दिस मेक्स द पोइट फील सैड, ये चीज़ कवि को बहुत उदास कर देती है ना, स्क्रेड, बिल्कुल डरा देती है उसको, है ना। टू अवॉइड दीज थॉट्स, इन सभी विचारों को अवॉइड करने के लिए, सी लुक्स, जैसे कि गाड़ी में जा रहे थे वो बाहर, तो क्या करती है, सारे विचार वगैरह आ रहे थे उसके माइंड में, सभी विचारों को अवॉइड करने के लिए क्या करती है, सी लुक्स आउटसाइड, वो गाड़ी के बाहर देखती है, एंड सी, और सीज देखती है, क्या देखती है, ग्रीन ट्रीज, क्या देखती है, एक तो हरे भरे पेड़ देखती है, हैप्पी चिल्ड्रन, और एक खुश होते हुए बच्चे देखती है, विचार फुल ऑफ लाइफ, जो कि किससे भरे हुए थे, लाइफ से, कहना मतलब बहुत एनर्जेटिक, हैप्पीनेस दिख रही थी उसको ना, खुशियाँ दिख रही थी, है ना, हैप्पी थे सारे बच्चे, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रीन ट्रीज दिखाए गए हैं और हैप्पी चिल्ड्रन दिखाए गए हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट वाली बात है कि उसकी माँ की कंडीशन कैसी हो रखी थी, बिल्कुल डल मुरझाई हुई थी। इसके अपोजिट वो क्या देखती हैं, इसके अपोजिट वो देखती हैं कि कैसे बच्चे और ट्रीज वगैरह, हैप्पी चिल्ड्रन मतलब बच्चे खुश होते हुए कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो हैप्पी वाले सीन देखती है थोड़ा, ताकि अपने उन विचारों से वो हट सके, जो उसकी माँ की जो पेनफुल
थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे, उसको कष्ट देने वाले थॉट्स आ रहे उसकी माँ को देख के, तो इन सभी विचारों को दूर करने के लिए वो ये 2 सीन देखती है। एट द एयरपोर्ट पे सी हाइड्स हर पेन, और जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वो, तो क्या करती है, अपने पेन जो दर्द था उसको छिपाती है। कैसे छिपाती है? विद ए स्माइल, एक हंसी के साथ में, एंड सेज गुड बाय, और गुड बाय बोलती है। देखो एयरपोर्ट पे जाने के बाद माँ से डिपार्ट हो रही थी, उसके उस समय भी क्या करती है, स्माइल करती है। क्यों स्माइल करती है? अपने इस दुख को छिपाने के लिए। तब द पोम, इस प्रकार से कविता क्या दिखाती है अपन को, उसके बारे में देखो। इस प्रकार से कविता क्या दिखाती है? इस प्रकार से द पोम शोज लव, ये कविता दिखाती है प्रेम, ओल्ड एज एंड द फियर ऑफ सेपरेशन। क्या दिखाती है? तो देखो उसके कवि का प्रेम है अपनी माँ के प्रति, उसको दिखाती हैं। उसकी बूढ़ी माँ के बारे में बताया गया है ना, ओल्ड एज के बारे में दिखाया गया है, और कैसे अलग होने का जो डर है उसको भी दिखाती है। क्या दिखाती है? उसका कविता 3 चीज़ों का, इसका सेंट्रल थीम क्या है, इसका मेन थीम क्या है कि सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन दिखाया गया है, ओल्ड एज के बारे में बताया गया है ना, लव, एक बेटे का अपनी माँ के प्रति क्या प्रेम है उसके बारे में बताया गया है ना। तो ये चीज़ दिखाती है पोएम, ठीक है। इट ऑल्सो शोज, और ये भी दिखाती है द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जीवन का सच क्या है ये दिखाती है। अब जीवन का सच क्या है? दैट एवरी वन बिकम्स ओल्ड वन डे एंड सेपरेट्स फ्रॉम दियर लव्ड वन, कि इसका जीवन का सच क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होना है, ओल्ड होना है एक दिन, वन डे मतलब एक दिन बूढ़ा होना है, सेपरेट्स फ्रॉम दियर लव्ड वन, और उनकी जो प्रेमी है, उनका जो चाहता कोई है, तो उससे अलग होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो नेचुरल चीज़ है, इन चीज़ों को दिखाती है पोएम। तो कैसे कमला दास अपनी माँ के बारे में इस पोएम में बताती हैं, तो ये इसकी समरी है। साथ में इसका सेंट्रल थीम क्या था, इसमें मेन चीज़ क्या बताई गई है, वो लास्ट लाइनों में बताया गया है। तो आपके कोई भी क्रिटिकल मैसेज आए, क्रिटिकल नोट लिखने के लिए इस कविता के बारे में, तो आपको यही आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। जैसा कि इसकी हिंदी भी दे रखी है, अगर आपको हिंदी देखनी है इसकी, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप। लैंग्वेज जो लिखी हुई ऊपर उसकी सेम एग्जैक्ट हिंदी दे रखी है, उसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है ना, आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है, जो फ्लेमिंगो बुक है, उस बुक के जो पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उन क्वेश्चन आंसरों में से हैं। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, कि किस प्रकार का दर्द है, और एक वही कष्ट दर्द, वो किस प्रकार का दर्द है, दैट पोइट फील्स, जो कवि हैं कमला दास वो महसूस करती हैं। किस प्रकार के दर्द को महसूस करती है? देखो अपन ने पोएम पढ़ा था, वहाँ पे आया था है ना, फेमिलियर एक और चाइल्डहुड फियर, तो कौन सा था? उसकी माँ को खोने का डर। तो वो किस प्रकार का दर्द था, एक था जिसको पोइट फील करती है, उसकी माँ को खोने का जो डर है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी, वीक हो रखी थी वो, तो उसकी माँ को खोने का जो डर है उसको फील करती है वो। देखिए इसका अथवा में एक क्वेश्चन और है सेम इसी तरह से कि आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर द पोइट वाज सफरिंग फ्रॉम। पोइट ऐसे किस चाइल्डहुड फियर से सफ़र करती है? चाइल्डहुड फियर का मतलब क्या था? बचपन का ऐसा डर क्या बताया गया है इस पोएम में। इस पोएम को जैसे आप पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ मिलेगी आपको कि चाइल्डहुड फियर मतलब बचपन के डर के बारे में बताया गया है। या तो फेमिलियर एक आएगा या चाइल्डहुड फियर आएगा। तो ये क्या है इसमें? जैसे इसमें ये बताया गया है कि चाइल्डहुड का, बचपन का उसका डर है, क्या है? उसकी माँ को खोने का डर। जैसे मान लो छोटी थी ना, तो पहले फर्स्ट से ही बहुत ज़्यादा डरती है कि उसकी माँ उससे अलग हो जाएगी तो क्या करेगी, वो कैसे रहेगी, है ना। तो बचपन से इस चीज़ को, अपनी माँ को खोने से डरती हैं। तो जैसे अभी कंडीशन देखती है अपनी माँ को तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, और डर उसको वापस आ जाता है। तो यहाँ पे चाइल्डहुड फियर के बारे में पूछा है कि चाइल्डहुड फियर क्या है और वो किस प्रकार का पेन एक है वो फील करती है, इसके बारे में पूछा है। तो उसको पढ़ते हैं। देखो आंसर में ये बात लिखी हुई है, द पोइट फील्स, कवि है वो महसूस करती है, अ सैड एंड क्वाइट पेन, बिल्कुल उदास फील करती है वो, और एक दर्द फील करती है बिल्कुल। बिकॉज, क्यों दर्द फील करती है? बिकॉज हर मदर इज़ ओल्ड एंड वीक, उसकी माँ क्या है? बहुत बूढ़ी है और कमज़ोर। कैसी हो रखी है उसकी माँ? बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और कमज़ोर रखी है। सी इज स्क्रेड मतलब क्या है? स्क्रेड मतलब डरी हुई है। सी इज स्क्रेड ऑफ, वो डरी हुई है। लॉसिंग हर मदर वन डे, कि एक दिन वो उसकी माँ को खो देगी, है ना। तो उसकी माँ को खोने का डर है उसको। दिस पेन कम्स फ्रॉम लव एंड वरी, जैसा कि वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती है, अपनी माँ की बहुत चिंता करती हैं। तो ये जो पेन है उस लव की वजह से और उस चिंता की वजह से उसके अंदर आ रहा है।
तो अपन से ये पूछा था कि कौन सा एक है पेन है, तो ये वाला पेन अपनी माँ को खोने का डर। इट इज एन इमोशनल पेन, ये इमोशनल पेन है, इमोशनल पेन है, भावनात्मक रूप से वो अपनी माँ से जुड़ी हुई है, तो इमोशनल पेन है। नॉट अ फिजिकल वन, उसके कोई फिजिकली दर्द नहीं हो रहा है, कोई किसी ने नीडल वगैरह चुभी उसके दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसका इमोशनली पेन है जिसको फील करती है वो उसकी माँ को खोने का। सी हाइड्स हर फियर बिहाइंड स्माइल, और अपने इस दर्द को कैसे छिपाती है, जैसे कि अपन ने देखा था स्माइल करके छिपाती है। तो मैंने अपन से ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा गया था मैन कि जो पोइट हैं वो पोइट अपने डर को, जो डर है उसका, तो वो डर क्या है, चाइल्डहुड फियर क्या है उसका, एक तो ये बात पूछी थी। साथ में किस प्रकार का एक फील करती है वो बात पूछी थी। तो क्वेश्चन में अपने देखा कि उसको उसकी माँ को खोने का जो डर था उसको फील करती है वो, ठीक है ना, वही दर्द वो फील करती है। आगे देखते हैं अपन, आगे इसके अंदर ये दिया गया है अगला क्वेश्चन, सॉरी आगे देखते हैं। तो उसकी भी हिंदी दे रखी है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो हिंदी देख सकते हो आप। थर्ड वाला क्वेश्चन है अपने पास में, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आया था, 2024 में आया था, ये 2024 में आया था, आप देख सकते हो। साथ में क्योंकि अपन पीआई यूज़ करेंगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं और अपन को उनका आंसर वगैरह कैसे करना है, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, व्हाई आर द यंग ट्रीज, जो पोइम में यंग ट्रीज वगैरह मेंशन किए गए थे, यंग ट्रीज मेंशन किए गए थे, डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग करते हुए, उनको दौड़ता हुआ क्यों दिखाया गया है। क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि जो पोइम में ट्रीज वगैरह दिखाए गए हैं उनको दौड़ता हुआ क्यों दिखाया गया है। देखो पेड़ों को दौड़ता हुआ इस वजह से दिखाया गया है कि पोइट हैं वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में जा रही हैं और बाहर पेड़ जैसे ही दिखे उसको, वो देखती है गाड़ी में जा रही है, एयरपोर्ट वगैरह में जा रही है, तो जैसे ही गाड़ी से बाहर देखती है तो पेड़ उसको दौड़ते हुए पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है भाई, अपन को गाड़ी में चलेंगे तो कोई चीज़ अपन को पीछे दौड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया गया है, इस वजह से दिखाया गया है। एक तो यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है कि कैसे व्यक्ति का जो जवानी है, जो व्यक्ति जवान रहता है तो उसकी उम्र वगैरह बहुत तेज़ गति से निकल जाती है, कि जैसे मान लो उसकी माँ है अब बूढ़ी हो चुकी है तो उसकी माँ के बारे में सोच रही है वो कि पहले मेरी माँ कितनी जवान थी, कितनी अच्छी थी, लेकिन ये जो यूथ जवान थी वो, तो ये जो उसका जवानी है ना वो बिल्कुल तेज़ गति से निकल रहा है, जैसे पेड़ दौड़ रहे हैं वैसे निकल रहा है। तो साथ में यहाँ पे वो इस चीज़ को दिखाना चाह रही है, साथ में भी दिखाना चाह रही है कि उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा डल है, डेड बॉडी की तरह लग रही है, उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, जबकि ये जो ट्रीज़ हैं बहुत यंग हैं और एनर्जी से भरे हुए हैं। तो ये दो बातें दिखाना चाह रही है ना। तो इस चीज़ को क्वेश्चन में ये बताया गया है, इस वजह से पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया गया, तो जो कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रही है इस वजह से, है ना। अब यहाँ पे पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया है, पेड़ों को यंग बोला गया है। देखते इसका आंसर, देखो द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड, जो यंग ट्रीज हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब वही दौड़ते हुए, बिकॉज द पोइट इज इन अ मूविंग कार, क्योंकि कवि किस में है, चलती हुई गाड़ी में है। पोइट इज मतलब है, इन मतलब अंदर, अ मूविंग कार एक गाड़ी चल रही है उसके अंदर है, क्योंकि एयरपोर्ट जा रही है वो। एंड द ट्रीज आउटसाइड लुक लाइक दे आर रनिंग बैकवर्ड, और जैसे वो पेड़ हैं बाहर कैसे दिखाई दे रहे हैं, लुक मतलब दिखाई देते हैं, लाइक दे आर रनिंग बैकवर्ड, मानो पीछे दौड़ रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इट ऑल्सो शोज, ये भी दिखाता है दैट कि ट्रीज आर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, कि पेड़ हैं वो फुल ऑफ लाइफ से भरे हुए हैं, मतलब जीवन से भरे हुए हैं, बहुत हैप्पी हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं। which is very different from the poet's old and tired mother, जो कि उसकी बूढ़ी माँ है या उसकी थकी हुई माँ है, उसका चेहरा पेल पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं वो। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रास्ट को दिखाना चाहा उसने। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास को दिखाना चाहा है। तो इस वजह से पेड़ों को यहाँ पे क्या दिखाया गया है, पीछे दौड़ते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई हैज़ द पोइट ब्रॉट द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। व्हाई हैज़ द पोइट, क्यों कवि ब्रॉट लाती हैं द इमेज, कवि ने ये जो इमेज हैं, कौन सा इमेज, जो खुश होते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन खुश होते हुए बच्चे, स्पिलिंग आउट फ्रॉम देयर, स्पिलिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना, किसी से बाहर निकलना, तो ऑफ देयर होम जैसे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ये इमेज को क्यों दिखाना चाहा है और खुश होते हुए बच्चे क्यों दिखाना चाहे, वही दिखाना, इस वजह से दिखाना चाह रहा है। देखो
उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, उसकी माँ की कंडीशन है ना, बहुत पीला पड़ा हुआ है उसकी चेहरा वगैरह है ना, बिल्कुल विंटर्स मून की तरह लग रहा है, डेड बॉडी की तरह लग रही है वो। तो अपनी माँ को देख के बहुत ज़्यादा उदास हो रही है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करती है, वो बाहर देखती है, यंग ट्रीज को देखती है, साथ में वो कुछ सोते हुए बच्चों को भी देखती है। तो पोइट ने यहाँ पे इनको क्यों मेंशन किया गया है, एक तो अपने थॉट्स वगैरह को, माइंड में जो पेनफुल थॉट्स थे उसकी माँ की कंडीशन को लेके, उन थॉट्स से वो अलग सोचना चाह रही थी, इस वजह से कुछ होते हुए बच्चों को देखती है। देखो उसकी माँ की कंडीशन बहुत खराब हो रखी थी, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, वो कुछ अच्छा देखना चाह रही थी जो उसको एनर्जी से भर दें, तो कुछ होते हुए बच्चों को देखती है वो ना। तो साथ में उसकी माँ और ये जो कुछ होते हुए बच्चे हैं, यहाँ पे दोनों जो इमेज हैं इनमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। देखो, द पोइट यूजेस द इमेज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये जो इमेज है, पोइट है, यूजेस द इमेज, इस इमेज को यूज करती है। कौन सा इमेज, हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये जो इमेज है ये क्या दिखाता है इस पोएम के अंदर, शो, ये दिखाता है द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। देखो ओल्ड एज मतलब उसकी बूढ़ी माँ बूढ़ी हो रखी है, साथ में कुछ होते यंग बच्चे हैं, इन दोनों के मध्य कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। जैसा कि द चिल्ड्रन आर फुल ऑफ लाइफ, जैसा कि बच्चे कैसे भरे हुए हैं, जीवन से भरे हुए हैं, जॉय एनर्जी से भरे हुए हैं, मतलब आनंदित हो रहे हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, एनर्जेटिक लग रहे हैं, है ना, पूरी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। जबकि उसकी माँ की कंडीशन कैसी है, फाइल, जबकि द पोइट्स मदर, जो कवि की माँ है, इज ओल्ड, वो कैसी हैं, बूढ़ी हैं, टायर्ड, बिल्कुल थकी हुई हैं, वीक हैं, पीला पड़ा हुआ उसका चेहरा, है ना। दिस पिक्चर ऑल्सो हेल्प्स द पोइट डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द सैडनेस एंड पेन ऑफ लॉसिंग हर मदर। और ये पिक्चर उसको किस में सहायता कर रही है, उसकी जो पेनफुल कंडीशन, पेनफुल थॉट थे, वो कष्टदायी थॉट से उसकी माँ को खोने के, उनसे डिस्ट्रैक्ट करती है उसके माइंड को, ताकि वो उसकी माँ के ऊपर जो ध्यान को हटा के वो दूसरी चीज़ों में ध्यान लगा सके। तो दिस पिक्चर ऑल्सो हेल्प्स, ये पिक्चर है बच्चों को सोते हैं बच्चों की जो पिक्चर है, हेल्प सहायता करती है, द पोइट कवि की सहायता करती है, डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, अपने आप को अलग करने में, कहाँ से, वो जो सैडनेस है, पेन है, अपनी माँ को खोने का जो डर है, वो उदासी है, उससे अलग होने में उसकी सहायता करती है। प्रकार से अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही थी वो, इस वजह से पोएम में मैरी चिल्ड्रन का इमेज है यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसकी हिंदी दे रखी है ना, अगर उसे निकलते हुए प्रश्न बच्चों की छवि के ऊपर प्रस्तुत किए हैं तो आप हिंदी को पढ़ सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पहले आ रखा है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि जो पोइट हैं कमला दास हैं, उसकी माँ का जो चेहरा है वो लेट विंटर मून से क्यों कंपैरिजन किया गया है। वाई हैज़ द पोइट, क्यों कवि मदर, पोइट्स मदर, कवि की जो माँ है, पोइट्स मदर में कवि की जो माँ है, बीन कंपेयर्ड, उसकी तुलना क्यों की गई है टू द लेट विंटर्स मून, है ना। लेट का मतलब जाते हुए, लास्ट में जाते हुए सर्दी का जो चंद्रमा है उनसे कंपैरिजन क्यों किया गया है। देखो मैं आपको ओरली बता दूं कि जाता हुआ सर्दी का चंद्रमा कैसा होता है, बिल्कुल ब्राइट लेस होता है, बिल्कुल चमक नहीं रहती है, बिल्कुल फेडेड रहता है वो, है ना। फेडेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फीका पड़ा रहता है, उसमें कोई कलर वगैरह नहीं रहता है, ठीक है ना। वैन रहता है, बिल्कुल कलरलेस रहता है वो। और सेम इसकी माँ की कंडीशन भी ऐसी हो रखी है, उसकी माँ का चेहरा है बिल्कुल कैसा पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है, डेड बॉडी की तरह लग रहा है, ब्राइटलेस लग रहा है ना, कोई कलर नहीं है ना, बिल्कुल कलरलेस लग रहा है। तो दोनों में ये सिमिलरिटीज़ हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या किसके रूप में दिखे, उसकी माँ को किसकी तुलना किससे की गई है, लाइट विंटर मून से की गई है। देखो यही बात है रखी है इसमें भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है। द मदर हैज़ बिन कंपेयर्ड, मदर की तुलना की गई है टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर मून से की गई है। बिकॉज सी लुक्स पेल, क्योंकि उसकी माँ कैसे दिखाई देती है, पीली, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वीक, बहुत ज़्यादा कमजोर हो रखी है वो, डल, बिल्कुल ज़्यादा नीरस, बहुत ज़्यादा डल हो रखी है। जस्ट लाइक द मून इन द विंटर सीजन, जैसे विंटर सीजन के अंदर चंद्रमा रहता है ना, उस उसके सेम जैसे उसकी माँ की कंडीशन हो रखी है। विच अपेयर्स फेडेड एंड लाइफलेस, जो कैसे दिखता है विंटर मून में वो चंद्रमा, अपेयर्स मतलब दिखता है, प्रकट होता है, फेडेड बिल्कुल फीका, लाइफलेस, कोई जीवन नहीं रहता है उसमें, है ना। तो दिस कंपैरिजन, तो ये इस प्रकार से कंपैरिजन किया गया है। दिस कंपैरिजन शोज, ये कंपैरिजन दिखाता है दैट द मदर इज ओल्ड, कि जो पोइट की माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है, कलरलेस है, एंड हर लाइफ इज स्लोली फेडिंग, और उसका जो जीवन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फेड होता जा रहा है, जीवन फेड होता जा रहा है, मतलब मुरझाती जा रही है, मुरझाती जा रही है, ऐसी कंडीशन में आ गई है कि अब वो मरने वाली है। किसकी तरह हो रहा है, किसकी तरह मुरझा रही है उसकी माँ, जस्ट लाइक द वीक लाइट ऑफ द विंटर मून, जैसे विंटर मून में बहुत कमजोर ब्राइटलेस
बिल्कुल चमक विहीन जो लाइट होती है ना, ब्राइटलेस दिखता है जैसा मून, उसकी तरह हो रही है ना, बिल्कुल चमक ही नहीं रहती उसमें, इस प्रकार से दिख रही है। इस प्रकार से दोनों में कंपैरिजन किया गया है। दोनों में जो क्वालिटी होती है वो सिमिलरिटी है, समानता है दोनों में, दोनों, इस वजह से उसका तुलना यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं, देखो आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास में, अगला क्वेश्चन ये है कि वो डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। देखो अपन से पूछा है कि क्या पार्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि जो विदाई वाले शब्द क्या थे। पार्टिंग मतलब विदा होना था। तो कवि अपनी माँ से जो अलग हुई थी उस समय जो उसने पार्टिंग वर्ड्स बोले थे तो वो क्या थे, कवि के, पोइट के अलग होने वाले शब्द क्या थे, और जो उसने स्माइल की थी वो क्या सिग्निफाई करती है ना, उसका क्या महत्व है ना, ये चीज़ बताएंगे। देखो उसने लास्ट में अपनी माँ से बोला था कि माँ सी यू सून अम्बा, कि माँ शीघ्र मिलेंगे, और साथ में जो भी किया था वो क्या किया था, वो हंसी थी ओनली। तो ये हंसने का यहाँ पे सिग्निफाई क्या है, क्या कर रहा है ये, तो ये कर रहा है, देखो वो अपने पेन को, अपने दर्द को छिपाना चाह रही है अपनी माँ से, ताकि उसकी माँ दुखी ना हो कि एक्चुअली मेरी बेटी मेरे को लेके परेशान हो रखी है, और साथ में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा होपफुल बनना चाह रही है, ऑप्टिमिस्टिक बनाना चाह रही है। इस वजह से वो क्या करती हैं, उसके सामने स्माइल करती हैं। तो इसकी स्माइल क्या सिग्निफाई कर रही है कि अपनी माँ को क्या करना चाह रही है, ऑप्टिमिस्टिक बनाना चाह रही है, होपफुल बनाना चाह रही है। देखो द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स, जो कवि हैं उसकी जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, विदा, लास्ट के जो शब्द थे, विदा होने वाले शब्द क्या थे, सी यू सून अम्बा, वो थे कि माँ शीघ्र मिलेंगे, क्या थे, सी यू सून अम्बा, एंड हर स्माइल, और उसकी जो स्माइल थी, सो ये दिखाती हैं हर लव एंड केयर फॉर हर मदर, क्या दिखाती हैं, उसका प्रेम और उसके जो देखभाल है उसकी माँ के लिए करने वाला, उसकी माँ के लिए उसका जो प्रेम है ना, इस चीज़ को दिखाती है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय द स्माइल, वो स्माइल क्या करती है, जो उसकी स्माइल है क्या दिखाती है, उसके प्रेम को दिखाती है, लेकिन उसी समय देखो द स्माइल हाइड्स हर सैडनेस एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, लेकिन उसकी स्माइल क्या करती है, उसकी सैडनेस को भी छिपाती है। हाइड का मतलब है छिपाना, उसका जो डर है, अपनी माँ को खोने का जो डर है, वो डर को भी छिपाती है वो, है ना। इट शोज, और ये दिखाता है कि हाउ सी ट्राइज, कि कैसे वो प्रयास करती है, टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल, कि कैसे वो हंस के अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हैं और आशावाद रखती हैं, साथ में अपनी माँ को भी ऑप्टिमिस्टिक बना रही है वो। इवन दो शी इज़ वरीड इनसाइड, हालांकि वो अंदर से क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन बाहर से स्माइल करती है। क्यों करती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती है, होपफुल बनाती है ना, और अपनी माँ को भी होपफुल बनाना चाह रही हो, इस वजह से स्माइल करती है। तो लास्ट के वर्ड याद है उसके, सी यू सून अम्बा, और सिग्निफाई क्या करती है, स्माइल, वो कि अपने आप को मजबूत बनाना चाह रही थी वो हंस के, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये तो जो क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी बुक है, फ्लेमिंगो बुक है, उसका सॉल्यूशन किया अपन ने, उनके जो क्वेश्चन थे उनका आंसर देखा अपन ने। अब ये अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो साथ में इनमें कुछ PYQs भी वगैरह भी हैं, और अदर इम्पोर्टेंट और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इस पोएम से, उनके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कैसा है, ये जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम 2016 में आया था, 2016 में आया था, ये किसमें पूछा गया है कि वाई इज़ द मदर्स फेस कंपेयर टू कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है शव, क्या होता है इसका मतलब, शव, तो उसकी माँ के चेहरे की तुलना शव से क्यों की गई है। देखो ये लेट विंटर मून की तरह ही है, उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, पीला पड़ा होता चेहरा, बिल्कुल मुरझाई हुई थी, है ना, जैसे राख की तरह लग रही थी, जैसे कोई शव दिखता है, क्योंकि एक डेड बॉडी रहती है, बिल्कुल मुरझाई हुई, कलरलेस, इस टाइप से दिखती हैं, और सेम उसकी माँ की कंडीशन वैसे दिख रही है, इस वजह से तुलना की गई है यहाँ पे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था। द मदर्स फेस इज कंपेयर टू अ कॉर्प्स, एक शव से तुलना की गई है, बिकॉज इट लुक्स वेरी पैल एंड विदाउट लाइफ, क्योंकि कैसे दिखाई देता है, इट लुक्स वेरी पेल, बहुत ज़्यादा पीला पड़ा दिखाई देता है, एंड विदाउट लाइफ, जिसमें मानो सपोज किसी में कुछ जीवन ही नहीं हो, ऐसा दिखाई देता है। दिस शोज, और ये चीज़ें दिखाती हैं, सी इज़ वेरी वीक, कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर रखी है, बिल्कुल फेडर पड़ी हुई, बिना लाइफ की दिख रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, टायर्ड, बिल्कुल थक चुकी है, ड्यू टू ओल्ड एज, किसकी वजह से, बुढ़ापे की वजह से। द कंपेरिजन हेल्प्स अस, ये जो कंपेरिजन किया है पोइट ने, अपन को सहायता करता है टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, दैट की सी हैज़ बिकम वेरी वीक, कि उसकी माँ है, उसकी तुलना जो कॉर्प्स
कॉर्प से की गई है, शव से की गई है, दिखाता है अपन को, समझाने में मदद करता है। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखी है, लाइक समथिंग लाइफलेस, बिल्कुल निर्जीव व्यक्ति होता है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखी है। और निर्जीव चीज़ें जो होती है, जो कोई डेड बॉडी होती है उसकी तरफ हो रखी है ना। ये क्वेश्चन आया था कि सिंपल सा इसका आंसर ये लिखना था अपन को। तो इसके अगर मान लो आपको हिंदी वगैरह पढ़ना है तो इसका हिंदी वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपने अगर ये क्वेश्चन कवर कर लिया तो क्वेश्चन बार बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं, आपको बस एक क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से कवर करना है। What does the poet do after the security checkup? What does the poet do after the security checkup? जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप वगैरह होता है उनका, तो उसके बाद पोइट क्या करती है। देखो कुछ यार्ड आंगन दूर खड़ी होके, गज दूर खड़ी होके वो क्या करती है, अपनी माँ को देखती है और उसकी कंडीशन को वापस देखती हैं और वो सोचती हैं, वापस वही फेमिलियर एक उसके सामने आता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, अब मरने ही वाली हैं, तो वो डर जाती है और साथ में बहुत ज़्यादा सैड फील करती है वो, है ना। तो अपनी माँ को देखती है वापस वो, है ना। तो अब यही क्वेश्चन पूछा अपन से कि सिक्योरिटी चेकअप के बाद वो क्या करती हैं, तो अपनी माँ को वापस देखती है ना, वापस देखती हो। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप द पोइट सीज अगेन एट हर मदर। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप ना, सिक्योरिटी चेकअप के बाद में कभी क्या करती हैं, कभी द पोइट सीज अगेन, वो देखती हैं वापस एट हर मदर, अपनी माँ की तरफ, और फील्स हर फेमिलियर एक ऑफ लॉसिंग हर मदर, क्या करती है वापस जो उसका दर्द था, फेमिलियर एक मतलब फैमिली का मतलब यहाँ परिवार से नहीं है, फेमिलियर है इसका मतलब था परिचित दर्द था जो उसका अपनी माँ को खोने का, उस दर्द को याद करती है वापस, उसको फील करती है वो, है ना। बट सी डज नॉट वॉन्ट टू एक्सप्रेस हर पेन टू हर मदर, लेकिन इस दर्द को अपने माँ के सामने एक्सप्रेस नहीं करती हैं, ठीक है, वो हाइड करती है इस दर्द को, हंस के हाइड करती है वो। सो सी एजोर्ड हर टू सी हर सून, और उसको आश्वासन दिलाती हैं उसकी माँ को, टू सी हर सून, कि शीघ्र मिलेंगे, इस प्रकार से आश्वासन दिलाती है अपनी माँ को। तो इस क्वेश्चन अपन से ये पूछा था कि सिक्योरिटी चेकअप के बाद क्या करती है, तो अपनी माँ की तरफ वापस देखती है और वही उसका जो बचपन का डर था, फैमिलियर एक था, वो याद आता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसमें, व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द इमेज ऑफ डजिंग ओपन माउथ मदर। तो ये जो इमेज है कि ऊँगना, मुंह खुला हुआ है, तो ये अपन को क्या कन्वे कर रहा है, ये उसकी माँ की कंडीशन को दिखा रहा है कि वो कैसे बहुत कमज़ोर हो रखी है, कैसे मुरझाई हुई है, कैसे ऊँग रही हैं, उसकी कंडीशन भी उसको वीकनेस को दिखा रहा है फ्रेज अपन को। द पोइट यूजेज द इमेज ऑफ हर स्लीपिंग, उसकी सोने का जो इमेज है उसको यूज करता है, ओपन माउथ, उसकी माँ मुँह खोल के सोई हुई है, तो ये इमेज दिखाता है। टू शो हर वीकनेस, उसकी कमजोरी को दिखाता है, एंड ओल्ड एज, और जो बूढ़ी हो रखी है उसको दिखाता है, उसकी ओल्ड एज को, उसकी कमजोरी को दिखाता है। इट रिमाइंड्स हर, ये कभी है उसको रिमाइंड करवाता है ऑफ डेथ एंड मेक्स हर फील सैड एंड हेल्पलेस, और वो बिल्कुल उसकी डेथ को लेके बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है वो, है ना, उसको रिमाइंड करवाता है उसकी डेथ होने वाली है, सैड हो जाती है। मेक हर फील सैड, उसको उदास कर देता है, और बिल्कुल हेल्पलेस बना देता है उसको, क्योंकि उसकी माँ की कंडीशन को दिखा रहा है फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, आपने पूछा है कि व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मदर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। देखो इस पोएम में एक तो उसकी माँ की कंडीशन दिखाई गई है, साथ में बाहर यंग ट्रीज दिखाए गए हैं, साथ में मैरी चिल्ड्रन हैं उनको दिखाया गया है। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट वाली बात क्या है कि उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, मरने वाली उसकी माँ की कंडीशन। इसके अपोजिट ये दो सीन दिखाए गए हैं कि यंग ट्रीज जो कि जवान हैं, है ना, बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, और खुश होते हुए बच्चे भी यहाँ पे यही पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं। तो इधर तो उसकी नेगेटिव माँ की कंडीशन दिखाई है, और इधर ये दोनों सीन हैं पॉजिटिव दिखाए गए हैं, जो कि लाइफ से भरे हुए हैं, एनर्जेटिक है। इस प्रकार से इनमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। तो मदर में और आउटसाइड की वर्ड में इस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। देखते हैं, समझते हैं इसको। द मदर लुक्स पेल, उसकी माँ है, जो कवि की माँ है, बहुत पीली पड़ी हुई है, टायर्ड, थकी हुई है, शोइंग एजिंग और वीकनेस, क्या दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रखी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रखी है वो। इन कॉन्ट्रास्ट, और इसके विपरीत, द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइफ, जबकि बाहरी दुनिया है वो बहुत ज़्यादा खुशियों से भरी हुई है,
विद स्प्रिंटिंग ट्रीज, जैसे कि पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं, हैप्पी चिल्ड्रन। इस प्रकार से ये दो इमेज दिखाए हैं जो कि हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं। शोइंग एनर्जी एंड यूथ, ये क्या दिखाए हैं, एनर्जी और यूथ, जवानी को दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यंग हैं, अभी एनर्जेटिक हैं। इस प्रकार से दोनों में उसकी माँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी है और इन दोनों सीन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना, पॉजिटिव वे में दिखाया गया है, इस वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, हाउ डज द पोइट हाइड हर इमोशन ड्यूरिंग द जर्नी। वो जो गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी से जा रही थी वो एयरपोर्ट पे, तो उस जर्नी के दौरान वो अपने इमोशन हैं उसको कैसे हाइड करती है। हाउ डज द पोइट हाइड हर इमोशंस, अपने इमोशन, अपने दर्द को कैसे हाइड करती है। देखो कैसे हाइड करती है, वो बाहर देखती हैं, है ना, उसकी माँ को तरफ स्माइल करती है लास्ट में, है ना, तो इस प्रकार से हाइड करती है। तो अपने इमोशन को हाइड करने के पीछे क्या रीज़न, किस प्रकार से हाइड करती है, अपनी स्माइल से करती है, साथ में अपने थॉट्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करती है। दो, हालांकि द पोइट फील्स सैडनेस एंड फियर इनसाइड, हालांकि अंदर उसके डर था अपनी माँ को खोने का, बहुत उदासी थी। सी हाइड्स हर इमोशन, फिर वो अपने इमोशन को हाइड करती है बाय स्माइलिंग एट हर मदर, अपनी माँ की तरफ हंस के वो अपने जो इमोशन थे, और इमोशन भी कैसे, उसके सैडनेस, उसका पेन था, उसको हाइड करती है स्माइल करके। सी ट्राइज टू स्टे स्ट्रॉन्ग, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनी रहना चाहती हैं, उसके लिए प्रयास करती हैं। एंड नॉट शो हर पेन, और अपने दर्द को नहीं दिखाती है। सो दैट हर मदर डज नॉट वरी, ताकि उसकी माँ कोई चिंता ना करे। एंड फील्स कम्फर्टेड ड्यूरिंग द जर्नी, और जर्नी के दौरान वो क्या करे, बहुत कम्फर्ट फील करे। इस प्रकार से हंस के अपने इमोशन को हाइड करती है वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द टोन एंड मूड ऑफ द पोम। ये जो कविता है, इस कविता की क्या टोन है। देखो इसमें इसकी टोन है वो सैड है ना, क्योंकि उसकी माँ की कंडीशन को दिखाया गया है और बहुत ज़्यादा उदास हो रखी है। तो अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके पोएम में का मूड क्या है। द टोन ऑफ द पोएम इज सॉफ्ट एंड सैड है। द पोइट लव्स हर मदर वेरी मच, कवि हैं वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती हैं। एंड फील्स वरीड, वो बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रही है ना, चिंतित हो रही है वो, बिकॉज हर मदर इज ओल्ड, उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो रखी है, वीक हो रखी है। सी इज स्क्रैड, वो डरी हुई हैं, दैट हर मदर माइट गो अवे वन डे, कि एक दिन अब जो उसकी माँ जाने वाली है ना। तो इस प्रकार से इसमें सैड मूड दिखाया गया है पोएम में। द मूड ऑफ द पोएम मेक्स द रीडर फील सैड एंड केयरिंग, है ना, बहुत सैड वाला मूड दिखाया गया है और केयरिंग बना देता है रीडर को। इट शोज हाउ हार्ड इट इज़ टू सी समवन यू लव गेटिंग ओल्ड एंड वीक, कि ये दिखाता है कि कैसे कितना मुश्किल है जब एक व्यक्ति जिसे अपन बहुत प्रेम करते हैं और वो बूढ़ा हो रहा हो, कमज़ोर हो रहा हो, तो इसको देखना कितना मुश्किल है। तो इस प्रकार से इसका जो टोन है, मूड है, वो सैड है ना। तो क्या दिखाया गया है, सैड और सोरोफुल टोन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हाँ अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कमला दास यूज इमेजरी इन द पोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कविता माई मदर एट 66 जो पोम है, इस पोएम में कमला दास ने इमेजरी का यूज कैसे किया गया है। इमेज का मतलब क्या होता है, तस्वीर। तो मतलब ऐसी कौन सी बातें बताइए जिनको अपन पढ़ के अपने माइंड में कोई तस्वीर बनती है, ऐसे कौन सी बातें बताइए। देखो एक तो इसमें कौन सी बातें बताइए, एक तो जो पेड़ पीछे दौड़ रहे हैं, खुश होते हो बच्चे, देखो अपने माइंड में जैसे आ रहे हैं ना, तो अपन को लग रहा है मान लो पेड़ पीछे दौड़ रहा है, ऐसा फोटो अपने सामने आ रहा है। खुश होते हो बच्चे अपने सामने, जैसे मान लो बाहर निकल रहे हो, ऐसा फोटो अपने सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ इमेजेस उसने दिखाया है। और ये क्यों दिखाया है, इसके अंदर पीछे की रीजन क्या है, उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी, तो वो अपनी माँ और उन दोनों सीन्स के मध्य कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रही है, साथ में अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही है। इस वजह से पॉजिटिव वे में सीन देखती है, जो कि खुश होते हैं बच्चों को देखती है, साथ में यंग ट्रीज को देखती है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट भी है। और इमेजरी क्या है, वही है अपने इमोशन वगैरह को दिखाने के लिए इमेजरी यूज करती है। देखो कमला दास यूजेज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इमेजरी टू शो हर इमोशंस इन द पोम। इस कविता में अपने इमोशन दिखाने के लिए वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग और क्लियर इमेजरी यूज करती है। सी कंपेयर्स हर मदर ओल्ड मदर्स फेस टू ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि वो अपनी माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से करती है। टू शो हर पेल एंड वीक कंडीशन, क्या दिखाने के लिए कि उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, बहुत वीक कंडीशन हो रही है उसकी माँ की, इस चीज़ को दिखाने के लिए वो यहाँ पे कंपैरिजन करती है अपनी माँ का।
द इमेज ऑफ डजिंग ओपन माउथ, ये जो इमेज है कि उसकी माँ ऊँग रही है, डजिंग मतलब ऊँगना, ओपन माउथ उसका मुंह खुला हुआ है ना। तो ये दिखाता है, क्या दिखाता है, सोज टायर्डनेस एंड एजिंग, ये क्या दिखाता है, उसकी थकावट को दिखा रहा है, साथ में उसकी जो बूढ़ापा बढ़ रहा है उसको दिखा रहा है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो जवान पेड़ हैं पीछे दौड़ रहे हैं, एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, जो बाहर निकल रहे हैं, कुछ होते बच्चे ना, कुछ होते बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से। सो ये दोनों इमेज ये दिखाते हैं एनर्जी, यूथ एंड लाइफ, ये क्या दिखा रहे हैं कि लाइफ की जो एनर्जी है, यूथ है, जवानी है ना, लाइफ की जो हैप्पीनेस है उसको दिखा रहे हैं, जबकि उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इस प्रकार से ये यंग ट्रीज का और मैरी चिल्ड्रन का इमेज यूज किया है। तो अपन से ही पूछा था कि कैसे इमेज यूज करती है वो, तो इमेज, इन दोनों इमेज के बारे में बताना पड़ूँगा। दीज इमेज क्रिएट है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, क्योंकि लाइफ और डेथ के मध्य कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं दोनों, क्योंकि एक तो पॉजिटिव वे में दिखाया गया है और उसकी मार्केट कंडीशन नेगेटिव वे में दिखाई गई है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है ना। लाइफ एंड डेथ, यूथ एंड ओल्ड एज, इन सब में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। थ्रू दिस इमेजरी द पोएट एक्सप्रेसेस हर सैडनेस, फियर एंड लव फॉर हर मदर, और इस इमेजरी के माध्यम से क्या करती है वो, इस इमेजरी के माध्यम से अपनी जो उदासी हैं, डर हैं, का प्रेम अपनी माँ के प्रति उसको दिखाती है, उसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट है। साथ में देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट मेंशन द कार विंडो इन द पोएम। देखो इस पोएम में कार विंडो शब्द है, उस शब्द को क्यों मेंशन किया गया है। तो गाड़ी में जा रही है, साथ में उस विंडो से बाहर देखती है, तो यहाँ पे वही कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रही है। तो अंदर तो उसकी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और बाहर की जो दुनिया है जिसमें दो सीन देखती है, तो कुछ होते बच्चे देखती है वो, साथ में यंग ट्रीज देखती है। तो यंग ट्रीज, कुछ होते बच्चे एक तरह से एनर्जी को दिखा रहे हैं, लाइफ की एनर्जी को दिखा रहे हैं, जबकि जो किसी माँ की कंडीशन है वो क्या दिखा रही है, वीक हो रखी है, पेल हो रखी है, डेड बॉडी की तरह लग रही है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तो बिल्कुल डल है, उसकी माँ मरने के कार पे है, और दूसरी जो कार के बाहर वो देखती है जो कि फुल ऑफ लाइफ से भरे हुए हैं वो चीज़ें। तो इन दोनों के मध्य कॉन्ट्रास्ट दिखाती है ना। कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यहाँ पे कार की विंडो शब्द का यूज किया गया है। कार से बाहर जैसे देखती है तो अलग चीज़ें दिखती है, उसको पॉजिटिव चीज़ें, अंदर देखती है तो उसको अंदर क्या दिखा है, उसकी माँ की कंडीशन दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो रखी है उसकी माँ। तो ये कार विंडो शब्द का प्रयोग क्यों किया है यहाँ पे, इसका प्रयोग वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए किया है इन दोनों चीज़ों में। The poet mentioned the car window to show the contrast between the inside and outside worlds. जो अंदर का संसार है, मतलब कार के अंदर की जो बातें हैं और बाहर का जो संसार है ना, वो जो सीन दिख रहे हैं उसको मैरी चिल्ड्रन दिख रहे हैं, कुछ होते बच्चे दिख रहे हैं, यंग ट्रीज दिख रहे हैं, उन दोनों के मध्य कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कार विंडो शब्द का यूज किया है। इनसाइड द कार, जैसे कि अंदर क्या हो रहा है, हर मदर लुक्स वीक एंड टायर्ड, उसकी माँ बिल्कुल कमज़ोर है, थकी हुई है। सिंबलाइजिंग ओल्ड एज, जो किसका प्रतीक है कि बूढ़ी हो रखी है, बिल्कुल ओल्ड हो रखी है। आउटसाइड द विंडो, और विंडो के आउटसाइड क्या हो रखा है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा हुआ है पूरा संसार। कैसे, ट्रीज आर मूविंग फास्ट, जो पेड़ हैं बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, बहुत खुश होते हैं बच्चे, खेल रहे हैं। तो ये दोनों सीन हैं, ये लाइफ की हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं, जबकि उसकी माँ थकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड है उसकी माँ वगैरह, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही है, मुरझाई हुई लग रही है। इस वजह से दोनों सीन में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। दिस कॉन्ट्रास्ट हेल्प, ये जो कॉन्ट्रास्ट है सहायता करता है द पोइट को रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन एजिंग एंड यूथ, कि बूढ़ापे और जो जवानी है उन के मध्य अंतर करने में, लाइफ डेथ के मध्य अंतर करने में। मेक हर फील सैड अबाउट हर मदर ग्रोइंग ओल्ड, उसकी माँ जो बूढ़ी हो रही है उसके बारे में उसकी वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, उसको सैड भी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिखाया गया है, प्रकार से यहाँ पे मेन कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इस कार विंडो की शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर। देखो वही क्वेश्चन है कि कमला दास हैं, वो कमला दास क्या करती है इसमें, कमला दास, एक मिनट, हाँ, व्हाई डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, जो उसकी माँ के, जो माँ को लेके जो उसके थॉट्स थे है ना, तो कमला दास उनको पुट अवे, बाहर निकालने के लिए क्या करती है, वो क्यों ट्राई कर रही है। वाई डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, उसकी बूढ़ी होती माँ के जो थॉट्स थे उनको पुट अवे करने की कोशिश क्यों करती है वो।
देखो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, अपनी माँ को नोटिस कर रही थी वो, तो भाई उसकी माँ उस मरने वाली थी, है ना, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी थी, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही थी। तो उन थॉट्स से अपने आप को अलग करना चाहती थी वो, इस वजह से वो क्या करती है, बात करती है, अपने माइंड को थॉट्स में से निकालती है। कमला दास ट्राई टू फॉरगेट द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, तो अपने विचारों को भूलने की कोशिश करती है वो, बिकॉज दे मेक हर फील वेरी सैड, क्योंकि ये विचार उसको क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सैड फील करा रहे थे। हर मदर्स लुक ओल्ड एंड वीक, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बॉडी कमज़ोर लग रही थी। एंड इट रिमाइंड हर दैट वन डे सी मे लॉस हर, और ये चीज़ उसको ये याद दिला रही थी कि एक दिन उसकी माँ उससे अलग हो जाएगी। सी मे लॉस हर मतलब उसकी माँ को खो सकती है एक दिन वो। दीज थॉट्स हर्ट हर, ये थॉट्स उसको बहुत हर्ट कर रहे थे। सो सी लुक्स आउटसाइड टू अवॉइड देम, इस वजह से वो बाहर देखती है ना, क्या करने के लिए, उन थॉट्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए। सी डज नॉट वांट टू कैरी और शो हर फियर, वो अपने फियर वगैरह को कैरी नहीं करना चाह रही थी, वह दिखाना भी नहीं चाह रही थी। तो क्या करती है, सी स्माइल्स, लास्ट में एयरपोर्ट में स्माइल किया था, टू मेक हर फील मदर फील बेटर, अपनी माँ को अच्छे से बेटर फील कराने के लिए स्माइल करती है। इवन दो शी इज़ वरीड एंड स्कैर्ड इनसाइड, हालांकि वो अंदर डरी भी थी और चिंतित भी थी, फिर भी क्या करती है वो, अपने इस दुख को, अपनी इस चिंता को नहीं दिखाती है, अपनी माँ को अच्छे से फील करवाना चाह रही थी। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। तो ये क्वेश्चन आंसर आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आंसर अपन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपन करेंगे तो किसी भी पोइम का जो स्टैंजा है उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को समझेंगे अपन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।